नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रबंधन के सिद्धांत के ऊपर। प्रबंधन का जो सिद्धांत है, इससे पहले हमने पढ़ा जो प्रबंधन का सिद्धांत है, जिन्होंने ये सिद्धांत दिया। प्रबंधन का सिद्धांत बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है। पहला हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया है, दूसरा जो है वो वैज्ञानिक प्रबंधन है जो कि टेलर के द्वारा दिया गया है। तो अभी हमने पहला अपना कवर कर लिया है, जो हेनरी फ्योल के द्वारा दिया गया जो प्रबंधन का सिद्धांत है वो क्या है, या उनके 14 प्रबंधन के सिद्धांत क्या है वो। अब आपसे पूछ लेगा जो प्रबंधन के सिद्धांत है उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि उसका नेचर कैसा है। क्या वो कला है, यहाँ पे कल हो गया है, थोड़ा ठीक कर लेना। क्या वो कला है या वो विज्ञान है, आपको बताना है कि क्या वो कला है। अगर कला है तो कैसे है, विज्ञान है तो कैसे है, और दोनों है तो भी आपको बताना है। तो हम आज की वीडियो में तीनों चीज को समझेंगे कि प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो कला है तो कैसे है, विज्ञान है तो कैसे है, क्या क्या पॉइंट हम दे सकते हैं, और दोनों हैं तो कैसे हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, एक कमेंट करके ये बताना कि आप कौन से कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपका जो कॉलेज है वो कौन सा है। क्योंकि जो लड़कियों का पेपर है नॉन का, तो वहाँ पे तो ये जो सब्जेक्ट है वो मिला है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाले बच्चों को, जो कि एनएसपी में पढ़ता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप वही बच्चे देख रहे हैं वीडियो, या उसके अलावा भी बीकॉम वगैरह के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने अपने कॉलेज का नाम आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको पहले की तरह ही परिचय देना है कि जो प्रबंधन का सिद्धांत जो है वो एक आधारभूत तत्व है जो कि कारण और परिणाम के बीच में संबंध बताता है। यानी कि हम मैनेजमेंट को अपना रहे हैं तो क्यों अपना रहे हैं, क्या कारण है, और मैनेजमेंट को अगर हम अपनाते हैं तो उससे क्या परिणाम निकल सकते हैं। तो यही होता है प्रबंधन का सिद्धांत। यानी कि प्रबंधन का सिद्धांत एक आधारभूत तत्व है, एक तत्व है जो कि कारण और परिणाम के बीच में संबंध बताता है, और इसी के आधार पर एक प्रबंधक यानी कि एक मैनेजर अपने संस्थान के भविष्य की कल्पना कर सकता है, और इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वो होने वाली छोटी मोटी गलतियों से बच सकता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में बताया है, जॉर्ज के अनुसार और विलियम बी के अनुसार क्या है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लिखना है कि परिचय में कि प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो क्या है, या प्रबंध का जो सिद्धांत है वो क्या है। अब देखिए, जो इसका निर्माण किया गया है प्रबंधन के सिद्धांत का, या प्रबंध के सिद्धांत का जो निर्माण किया गया है वो बेसिकली दो नीतियों से किया गया है। पहला तो है अवलोकन के द्वारा, यानी कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा कि हम ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। जो प्रयोग के आधार पर है बेसिकली वही हमारा एक टाइप से वैज्ञानिक प्रबंधन भी कहलाता है। अब यहाँ पे आगे देखिए, जो प्रबंधन के सिद्धांत है उसकी प्रकृति। हम बात कर लेते हैं कला एवं विज्ञान और पेशे की। पेशा आपसे नहीं पूछता है, बट मैंने आपको करवा दिया है ताकि अगर आप आगे जाकर एमए में या कहीं पे भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। कला और विज्ञान एक साइड होता है और पेशा एक साइड। पेशा किस टाइप से है, पहले पेशा ही बता देती हूँ आपको। जो प्रबंधन है, पहले आप लिंक करोगे, प्रबंधन जो है वो प्रबंधक करता है, यानी कि प्रबंधक के द्वारा ही प्रबंधन किया जाता है। इट मीन्स मैनेजर के द्वारा ही मैनेजमेंट किया जाता है, और मैनेजमेंट के लिए मैनेजर के लिए मैनेजमेंट करना एक पेशे के रूप में है। क्योंकि मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट क्यों कर रहा है भाई, उसका थोड़ी ना बिजनेस है कि जो वो मैनेजमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसके लिए एक ऑक्यूपेशन है, एक पेशा है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको लिखना है कि प्रबंधन के अंदर कला एवं विज्ञान दोनों के गुण पाए जाते हैं। आइए समझते हैं दोनों को एक एक कर कि प्रबंधन कला कैसे है और प्रबंधन विज्ञान कैसे है। ठीक है, आपको लाइन लिखनी है। फिर आपको लिखना है कि प्रबंध या प्रबंधन कला के रूप में। देखिए, कला का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी काम को सही ढंग से करते हैं तो उसे कहते हैं कला। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी काम अगर हम वैसे कर रहे हैं, क्योंकि देखो ड्राइंग आप भी करते हो, ड्राइंग हम भी करते हैं,
तो सभी लोग ड्राइंग करते हैं, लेकिन एक ड्राइंग करने वाला जो सही ढंग से ड्राइंग करता है वो कहलाता है आर्टिस्ट, है ना। उसे हम कहते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम मतलब बहुत अच्छा करता है। तो ड्राइंग तो बच्चा बच्चा करता है, लेकिन उस ड्राइंग को सही ढंग से करने की कला को क्या बोलते हैं, सही ढंग से काम करने को कला कहते हैं, ठीक है। यानी कि यही लिखा है, किसी काम को करने का ढंग कला कहलाता है। इसी प्रकार प्रबंध भी एक प्रकार से कार्य करने की कला है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी हम कोई भी कार्य ऐसे नहीं करते हैं, बिल्कुल सही ढंग से प्रॉपर वे से कार्य करते हैं। और इसी प्रकार कला भी यही है। कला क्या कहती है कि सही से करो, मैनेजमेंट क्या बोलता है कि मुझे सही ढंग से करो, मुझे सही ढंग से करोगे तो मैं कला हूँ, मुझे सही ढंग से करोगे तो मैं मैनेजमेंट हूँ। तो बेसिकली कला और मैनेजमेंट दोनों सेम है। मैनेजमेंट के अंदर ही कला के जो है वो गुण पाए जाते हैं। दूसरा है, कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना ही कला है, क्योंकि वे हम पढ़ रहे हैं अपना बिजनेस मैनेजमेंट, और एक बिजनेस के अंदर कम से कम सोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, मैनेजमेंट है। यानी कि कम, अच्छा अगर आप टीचिंग लाइन में समझो तो यानी कम शब्दों में बच्चे को बहुत अच्छे से समझाना, बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, तो वही क्या है, कला है, जो कि एक टीचर के पास होती है। आपको पता है कि हर बच्चे को सब कुछ आता है, लेकिन हर बच्चा टीचर नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि टीचर में एक कला होती है जो अपनी बातों को दूसरों तक समझा पाती है, तो वही कहलाता है टीचर। अब आप ही बताइए, सभी को पता है ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हर क्लास में 30 बच्चे बैठे होते हैं, 30 बच्चों को सब कुछ पता होता है कि मेरे पास ये सब्जेक्ट है, प्लस माइनस गुणा भाग सबको पता होता है। लेकिन उसमें से ही कोई बच्चे जाके आगे टीचर बनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये कला है कि वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं या दूसरों को अपनी बातों को समझा पाते हैं। तो वही चीज़ है, एक व्यवसाय के अंदर कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना ही कला है। किसी भी व्यवसाय में हो रहे सफल कार्य को ही कला कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई भी काम आप सही ढंग से कर रहे हो तो आप उसमें कभी भी विफल नहीं हो सकते, यानी कि कभी भी फेल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे यही बोला गया है, किसी भी व्यवसाय में हो रहे सफल कार्य को ही कला कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट है जिसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। पहला, आप यहाँ पे हेडिंग बनाओगे कि किसी काम को करने का ढंग कला। फिर आप नीचे लिखोगे कि किसी कार्य को करने का सही ढंग को हम कला कहते हैं। इसी प्रकार बिजनेस मैनेजमेंट में भी किसी भी कार्य को हम प्रबंधन के द्वारा करते हैं, तो वो भी एक कला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बनाओगे, कम संसाधन में ज़्यादा उत्पादन। ये क्या है, कला है, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। फिर आप तीसरा पॉइंट बनाओगे कि तीसरा पॉइंट जो बताओगे वो बनाओगे सफल कार्य कला के रूप में, सफल कार्य कला के रूप में। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ सही ढंग से कर रहे हैं, यानी कि सही ढंग से करना कला, कोई भी कार्य अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं तो उसमें सफल हो रहे हैं तो यानी कि वो हमारी कला है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको आपस में इंटरलिंक करनी है। अब देखिए, प्रबंध जो है वो विज्ञान के रूप में कैसे है, किसी भी विषय, क्षेत्र आदि के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं हम, कला कहते हैं। कला नहीं आएगा यहाँ पे, विज्ञान आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से हो गया है, यहाँ पे आप अपने यहाँ पे विज्ञान लिख लेना, ठीक है। तो क्योंकि विज्ञान के अंदर क्या होता है, विज्ञान के अंदर हमें सही ढंग से प्रॉपर नॉलेज होती है, पूरे उसके नियम होते हैं, कानून होते हैं, मतलब कानून में नियम और कायदे होते हैं कुछ। क्योंकि हमें जैसे उसमें भी आप समझोगे, हम लैब वगैरह में जाते हैं तो प्रॉपर आप देखते होगे कि टीचर कोई भी चीज़ आपको बताती है तो पूरी सावधानी पूर्वक सभी चीज़ों को बताती है। तो इसी प्रकार विज्ञान में मतलब क्या है कि एक व्यवस्थित तरीके से और एक क्रम यानी सीरियल वाइज ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक विज्ञान है। क्योंकि प्रबंध में भी हम ऐसा नहीं है कि पहले हमने एम्प्लॉय हायर कर लिए और पहले उनको मोटिवेट कर दिया, नहीं। सबसे पहले क्या होता है, हायर करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर बहुत सारे लेवल होते हैं, फिर जाके हम कहीं ये देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग, हमें कितने वर्कर चाहिए। तो क्रमबद्ध ज्ञान यानी कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान यहाँ पे मेन वर्ड है आपका विज्ञान के अंदर। किसी भी विषय के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। और इसी प्रकार
ठीक, प्रबंध भी विज्ञान है, क्योंकि प्रबंध के अंदर भी सीरियल वाइज ही कोई भी कार्य और व्यवस्थित तरीके से कोई भी कार्य होता है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है एकदम व्यवस्थित तरीके से किसी काम को करना। किसी भी कार्य को करने से पहले पूर्व अनुमान लगाया जाना ही क्या है, विज्ञान है। इसी प्रकार जब हम प्रबंधन करते हैं तो मैनेजमेंट पे भी हम पहले सोच के रखते हैं कि हमें इतने वर्कर चाहिए और उनसे हमें इतना इतना काम करवाना है, यानी कि पूर्व अनुमान लगाते हैं। और पूर्व अनुमान लगाना क्या है, विज्ञान है। कैसे है, आपने न्यूज़ में देखा होगा, विज्ञान के अकॉर्डिंग ही वो बोलते हैं कि हाँ कल बारिश हो सकती है, गर्मी कल और ज़्यादा बढ़ेगी, परसों और ज़्यादा रहेगी, आज गर्मी का टेम्परेचर इतना है, कल इतना रहेगा। यानी कि पूर्व अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है, विज्ञान के द्वारा लगाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार प्रबंधन में भी विज्ञान ही काम आता है, यानी कि पूर्व अनुमान लगाया जाता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंधन जो है वो हमारा विज्ञान है। अब देखिए प्रबंधन जो है वो दोनों के रूप में कैसे है। अब यहाँ पे सिंपल सी लाइन लिखोगे कि उपयुक्त तथ्यों के अध्ययन से हमने जाना कि प्रबंधन कला व विज्ञान दोनों है, इसके अंदर दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंधन जो है वो क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। तो आशा करती हूँ आपको छोटा सा टॉपिक था, समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसे आएगा, मान लीजिए प्रकृति पूछ लेगा ए क्वेश्चन में, बी में कुछ और पूछ लेगा, फिर और में यहाँ पे रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना कि मैम इस क्वेश्चन से हम 6 पेज कैसे भरेंगे, 3 भी कर लोगे इनफ है, 3 इससे कर लेना, 6 पेज आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैंने आपसे पूछा है कि आप कौन से कॉलेज से रह करके हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो भी आप कमेंट करना। रेगुलर से हो तो रेगुलर लिख करके ब्रैकेट में अपने कॉलेज का नाम, नॉन से हो तो नॉन लिख करके ब्रैकेट में कॉलेज का नाम, सोल से हो तो सोल लिख करके ब्रैकेट में कॉलेज का नाम, बीए से हो बीए प्रोग्राम से हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक बार शेयर करना कि आप नॉन से, जैसे आप ये लिख सकते हो कि नॉन बीए प्रोग्राम और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ऐसे। ठीक है, रेगुलर से हो तो रेगुलर बीकॉम, और मतलब बीए से हो या बीकॉम से हो, इस टाइप से आप लिख करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।